मैं मोहम्मद जावेद खंडेलवाल कॉलेज बरेली में शिक्षा विभाग में सहायक प्रवक्ता हूं। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के विषय बाल अवस्था एवं विकास या इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन अडोलसेंट, किशोरों पर मीडिया का प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे। किशोरों पर मीडिया का प्रभाव, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ वर्षों से लगातार जो सोशल साइट बढ़ी हैं, इंटरनेट का जमाना बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का जमाना बढ़ा है, वो आज कोई ऐसा लगभग किशोर मतलब अडल्ट नहीं है जो इससे अछूता हो। आज सभी के पास मतलब जितनी भी डिवाइस हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इंटरनेट भी शामिल है, उनके पास हैं और वो तरह तरह की साइट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, बहुत सारे और भी हैं, उनका लगातार यूज कर रहे हैं। उस यूज करने पर उनके ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें जैसा कि इन्होंने बतलाया है, जो किशोर हैं इसको इन्होंने दो भागों में बतलाया है, एक तो इसका सकारात्मक प्रभाव और दूसरा इसका नकारात्मक प्रभाव। तो पहले हम इसका देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। पहले हम इसका देखेंगे सकारात्मक प्रभाव या पॉजिटिव। इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव या पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसमें हम देखेंगे ये ऐसा प्रभाव है जो ज्यादातर जो किशोर हैं, अडल्ट हैं, उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, उनकी पर्सनालिटी बनाने में, उनकी नॉलेज लेने में, उनकी हेल्थ के लिए कि हेल्थ में किस किस तरीके से हम अपनी जो हेल्थ अगर थोड़ी बहुत भी अगर खराब होती है कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे जो सोशल स्किल्स हैं उसके लिए, या हमें फ्रेंड सर्किल बनाना है उसके लिए, सोशलाइजेशन के लिए। इसके अलावा जो हमारी टॉपिक है जो जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं सब्जेक्ट की, उसकी नॉलेज, बहुत सारी और चीजें हैं जो लगातार इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगी, जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मनोरंजन और आत्म अभिव्यक्ति का तरीका। इसका पहला हम देखते हैं मनोरंजन और आत्म अभिव्यक्ति का तरीका। मनोरंजन और आत्म अभिव्यक्ति का तरीका, ए वे ऑफ एंटरटेनमेंट a way of entertainment and self expression। देखो सकारात्मक प्रभाव में अडल्ट की हम बात करेंगे, किशोरों के प्रभाव पर बात करें, मनोरंजन और आत्म अभिव्यक्ति का तरीका। इसमें क्या कर रहे हैं आजकल के जो किशोर हैं, अडल्ट हैं, वो इसके जरिए एक तो मनोरंजन कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी आप आज जब गूगल पर सर्च करते हो या जो आपकी सोशल साइट है उसमें देखते हो, आपको वैसे तो अकेले जब हुआ करते थे तो बोर होते थे, आज इस सोशल साइटों का सहारा लेकर, मीडिया का सहारा लेकर आपका बहुत सारा मनोरंजन हो जाता है। आप खाली बैठे, आपने क्या करा, इसका सहारा लिया और आप बोर हो रहे थे, आपने मनोरंजन शुरू कर दिया। जैसे कि आप यूट्यूब चला सकते हैं, यूट्यूब के अलावा बहुत सारी मैगजीन है उसको आप देख सकते हो, उसी गूगल पर सर्च कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं कि वो आपको मनोरंजन यहाँ पर करा रहे हैं। और आत्म अभिव्यक्ति का तरीका, आत्म अभिव्यक्ति हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, मतलब हमें कुछ बोलने की जो हमारी इच्छा थी, जो हमें ऐसा लगता था कि हम इसको कहीं पर जाकर प्रेजेंट करें, पेश करें, बोल नहीं पाते थे, कोई जरिया नहीं था। अब क्या करा है, इसी मीडिया ने हमें इस पर बहुत ही ज्यादा हेल्प करिए कि आज अपने जो सेल्फ एक्सप्रेशन हम प्रेजेंट कर देते हैं, पेश कर देते हैं। जैसे कि मान लो फेसबुक की बात करें कि मुझे कुछ लग रहा है कि गलत हो रहा है समाज में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सोशल साइट पे
कुछ उसमें लाइनें लिखूंगा और वो पोस्ट कर दूंगा, अपने फ्रेंड सर्कल को उसमें टैग कर दूंगा और लोगों को उसमें टैग कर दूंगा, तो उसमें क्या होता है जो मेरे विचार हैं उसके लिए वो वहां पर दिखाई पड़ जाते हैं और लोग उससे फिर देखते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो रहा, कुछ ऐसी घटना घट रही है। जैसे आप लगातार देख रहे हो कि जो करप्शन है लगातार बढ़ रहा है, करप्शन को जागरूक उसको जनता को जागरूक करने के लिए आपने देखा कि हम दिल्ली की बात कर सकते हैं, वहां पर कि अरविंद केजरीवाल एक साधारण सा आदमी, एक सोशल वर्कर, उसने क्या करा, लोगों को जाकर पहले तो ऐसी जागरूक करा, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर उसको मतलब सोशल मीडिया पर उसको डालना शुरू करा और वहां पर जनता जागरूक हुई और वो करप्शन के लिए पूरी तरीके से वहां पर हावी हुए कि जो लोग करप्ट थे उनके खिलाफ उन्होंने मतलब वो कदम उठाने शुरू करे और वहां की जो सरकार थी उसको भी अभ्यस्त कर दिया। इसके अलावा आप लीबिया में देख सकते हैं और देश हैं, लीबिया में ये हुआ कि वहां पर चौक में वहां के जो अडल्ट थे मतलब जो यंग थे, उन्होंने क्या करा कि सोशल इन साइटों के जरिए, इस मीडिया के जरिए एक दूसरे को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जितनी साइटें थी उस पर इन्होंने अपने कमेंट लिखे, लाइनें लिखी, उस जो तानाशाह लीबिया का मोहम्मद जो गद्दाफी था उसके खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू करा और वहां की जनता थी वो एकजुट हुई। एकजुट होने के बाद में उन्होंने उस पर कार्रवाई शुरू करी और ऐसे धरना प्रदर्शन जारी करा कि उसको पूरी तरीके से वहां पर अभ्यस्त कर दिया और फिर दूसरी एक सरकार वहां पर बन गई। सकारात्मक का हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है इसका प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, कैन बी ए सोर्स ऑफ can be a source of inspiration। दूसरा इन्होंने बताया जो मीडिया है इसका जो सकारात्मक प्रभाव प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। बहुत सारी चीजें आपने ऐसी देखी होगी जो पहले पता नहीं थी हमें, मतलब जिस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मीडिया नहीं थी, तो हम जब पढ़ते थे बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, कुछ लोग कहानियां गढ़ते थे, ऐसी कहानी बताते थे, हमें समझाते थे, आधा अधूरा ज्ञान देते थे। मगर जैसी मीडिया आई, मीडिया का हमने इसका सहारा लिया, टेक्नोलॉजी का इसका सहारा लिया, हमने सोशल साइटों का सहारा लिया, बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिली कि वो हमारी प्रेरणा की स्रोत बन गई। जैसे स्वामी विवेकानंद है, इनके बारे में हमने मीडिया पर सर्च करा, मतलब एक तो सोशल साइट से हमें मिला, हमारे जो फ्रेंड सर्कल बना वो हमें शेयर करने लगे, दूसरे हमने इसी का सहारा लेकर हमने न्यूज में, यूट्यूब पर और बहुत सी चीजों पर, मतलब जो साइट्स हैं उस पर इसको सर्च करा तो हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में पता चला कि उन्होंने कितनी मेहनत करी थी इस समाज को सुधारने के लिए, और यंग थे, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बस यही काम करा कि जो हमारे देश की जनता थी उसकी भलाई के लिए कि किस तरीके से उनको जागरूक करा जाए, कैसे उनको पढ़ाया लिखाया जाए, और पूरी तरीके से उन्होंने किस तरीके से मतलब यहाँ से लेकर शिकागो तक आपने देखा कि किस तरीके से वो अपने जो एक्सप्रेशन थे कैसे प्रेजेंट करते थे, ये सारी चीजें निकल कर आई। तो हमने देखा कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो मतलब सब कुछ होते हुए भी हम लोगों की भलाई के लिए वो सारा अपने आप को तैयार हुए थे, उनसे हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और भी बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी हैं, उसको हमने इसी मीडिया के जरिए जाना और उससे हमारे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज छोटा बच्चा होता है, जब इनके बारे में वो मीडिया से जानता है तो उसके दिलो दिमाग में वो चीज बैठती कि मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा और मैं फौज में जाऊंगा या देश के लिए आगे बढ़ेगी, अपनी जान भी दे दूंगा। तो कह रहे हैं ये हमें कहीं ना कहीं अच्छा इंसान बनाने में, या आप देखते हो कि जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम, वो एक इतने गरीब परिवार से थे, मछुआरे थे, और फिर भी वो देश के राष्ट्रपति बने। उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक कहते नहीं पॉजिटिव एक एनर्जी पैदा होती है कि हम भी मेहनत करेंगे और उनके जैसा बनकर दिखाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, वैसे करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक कौशल सामाजिक कौशल विकसित करने में
सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। हेल्प टू डेवलप सोशल स्किल, डेवलप सोशल स्किल, तीसरा इसका सकारात्मक प्रभाव हम देख रहे हैं, सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। हेल्प टू डेवलप सोशल स्किल, सामाजिक कौशल विकसित करने में मतलब आप जब समाज में पैदा हुए हो तो आपको समाज के साथ जुड़ना है, रहना है, आपका सोशलाइजेशन ही समाज से होता है। तो जब बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने घर से बाहर निकलना शुरू होता है, उसको मालूम पड़ता है कि मेरे घर के अलावा भी कुछ ऐसा समाज है जो मेरे घर जैसा ही है। बिल्कुल पास पड़ोस में जाना शुरू करता है तो उसको लगता है कि पास पड़ोस के लोग भी मेरे परिवार जैसे ही है बिल्कुल। तो वो क्या करता है कि वो जो काम कर रहे हैं, मतलब उसके परिवार के अलावा जो समाज के लोग काम कर रहे हैं, उनको पहले वो देखता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर जो प्रीवियस नॉलेज थी वो न्यू नॉलेज से उसकी जुड़नी शुरू होती है। समाज में बहुत सारे ऐसे कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, कुछ को वो काम करते हुए देखता है, उनका तरीका देखता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हम पढ़ाई को देख सकते हैं कि बच्चा ये देख रहा है जो टीचर उसके जो पढ़ाता है वो अच्छी तरीके से पढ़ाता है, और बहुत सारे बच्चे उस टीचर को पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि उस टीचर के अंदर वो कौशल है, वो उसको अपनी पढ़ाई को मतलब और इफेक्टिव बनाने के लिए तरह तरह से वो उस पर लगातार कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करता है, बदलाव करता है। तो होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो जब बदलाव करता है, कितना ही स्लो लर्नर बच्चा होता है, देर से सीखने वाला होता है, उसमें फिर ऐसे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, वो पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि मैथ बच्चे को नहीं आ रही थी, बहुत बच्चे ऐसे थे जो मैथ में बहुत स्लो लर्नर थे, बहुत देर में सीखते थे, मगर टीचर ने आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, उसमें जो उसका तरीका था पढ़ाने का, उसमें अपने करिकुलम में वो चेंजेस करे, कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, कुछ टीएलएम का सहारा लिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल था उसको प्रभावी बना दिया, बच्चों ने सीखना शुरू कर दिया। यार चालू मत कर। इसका अगला हम देखेंगे नंबर 4, स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करता है। स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करता है। नंबर 4, स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करता है। स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करता है। क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। Creates awareness about the importance of health. The importance of health. नंबर 4, स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करता है। इसमें सकारात्मक चौथा प्रभाव स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करता है। जैसे कि लगातार हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, कुछ बीमारियां फैल रही हैं, या कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें अपने हेल्थ के बारे में ठीक तरीके से पता नहीं होती। ये मीडिया ही सारा हमें ये बताती है कि बहुत सारी चीजों की जो हमें जानकारी नहीं है कि किस तरीके से अपनी जो हेल्थ है उसको आप मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमारे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया, तो उसमें क्या था कि खासकर स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया में चहल पहल मची हुई थी। उसमें जो डॉक्टर्स थे, एक्सपर्ट थे, वो लगातार हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे थे। उसमें क्या हुआ कि जैसी जैसी जागरूक हमें लोगों ने करा, हम बहुत सारी चीजें जो जिससे अनभिज्ञ थे वो हमने जानना शुरू कर दिया कि किस तरीके से उसका बचाव कर सकते हैं,
और कैसे अपनी हेल्थ को हम ठीक कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमें लगातार इस मीडिया के माध्यम से तरह तरीके से आप देख रहे थे कि जो सोशल साइट थी उस पर मिल रही थी, न्यूज से, पत्रिकाओं से और बहुत सारी चीजों से हमें लगातार देखने के लिए मिल रही थी। अगला है अपनी विशिष्ट पहचान बनाना। नंबर 5, अपनी विशिष्ट पहचान बनाना। अपनी विशिष्ट पहचान बनाना। क्रिएट योर ओन, क्रिएट योर ओन, क्रिएट योर ओन यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी। अपनी विशिष्ट पहचान बनाना। देखो जब सोशल साइट पर जो सोशल साइट है या जो मीडिया है उसमें जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, अब उनको लगने लगता है कि हम अब सबको जानना हमने शुरू कर दिया। वो अपनी एक पहचान, एक पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। तो तरह तरीके से आप देखो, जैसे मैं बार बार मीडिया के साथ साथ सोशल साइटों की बात कर रहा हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी बहुत सारी मतलब जो सोशल साइट है उस पर आप लगातार देख रहे हो कि अपनी पर्सनालिटी को उभारने के लिए कुछ ना कुछ उसमें करते रहते हैं। आपने देखा होगा अपना, वो कुछ लोग तो पहले लिखते नहीं थे, अब लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ पोएम है, कविता है, शायरी है या न्यूज टाइप की है और भी बहुत सारा कुछ ज्ञानी है, नॉलेज है किसी सब्जेक्ट को लेकर, उस पर लगातार वो करना शुरू कर देते हैं। वो सीखते कहाँ से हैं? सारे वो मीडिया से, कि मीडिया उनको सिखा रही है, वो लगातार उसको देख रहे हैं, उससे वो सीख रहे हैं और उन जैसी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई अच्छा टीचर ही अगर उस पर यूट्यूब पर वो देख रहे हैं, पढ़ा रहा है, तो वो कोशिश करते हैं अपने आप को कि हम भी टीचर बने, वैसे पढ़ाना शुरू करें। तो वो भी कोशिश करते हैं कई बार और उन जैसा वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उनकी एक पहचान बन जाती है। या अच्छा वो क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता था और उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी थी टेक्निक की, तो वो अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनकी मैच देखता है, मैच देखने के बाद में वो अपनी टेक्निक में सुधार करता है और एक टाइम ये ऐसा आता है कि उसकी जो बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी होती है, वो काफी अच्छी मतलब हो जाती है, उसके अंदर सुधार हो जाता है और उसकी एक पहचान भी बन जाती है। कई बार तो उसका अच्छी टीम में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब हमारे कह सकते हैं स्टेट लेवल पर या जिला लेवल पर या नेशनल लेवल पर उसका सुधार उसमें हो जाता है। अब इसका हम अगला देख सकते हैं, नंबर 6, अधिगम अवसरों में वृद्धि करना। अधिगम अवसरों में वृद्धि करना। अधिगम अवसरों में वृद्धि करना, टू इंक्रीज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, to increase learning, to increase learning opportunities, नंबर 6 है इसका, अधिगम अवसरों में वृद्धि करना। किशोरों पर सकारात्मक प्रभाव में एक प्रभाव ये कि अधिगम अवसरों पर वृद्धि करना, टू इंक्रीज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अधिगम का मतलब सीखने से, सीखना, सिखाना। मतलब जो पहले किशोर थे सीखोगे तो बहुत कुछ थे, मगर कुछ डाउट ऐसे थे कि उनको वो क्लियर ही नहीं थे पूरी तरीके से। कई बार जिनसे वो पढ़ते थे उनको भी वो पूरी तरीके से पता नहीं थे। अब हुआ क्या कि जो मीडिया थी, मीडिया बहुत सारी चीजें ऐसा हुआ कि उन्हीं के टॉपिक, उन्हीं के सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी उनके सामने आने लगी, जैसे सोशल साइट्स पे या मीडिया के जरिए, कि वो उनको देखने लगे और जो कमियां थी उनको उसमें वो कमियां दिखाई पड़ने लगी। उन कमियों को उन्होंने दूर करना शुरू कर दिया और जो नॉलेज थी वो अच्छे से लेने लगे। जैसे हम बात करते हैं मतलब थॉर्नडाइक की, थॉर्नडाइक का जो नियम है, थॉर्नडाइक में उसमें दिखाया गया कि थॉर्नडाइक था मनोवैज्ञानिक, उसने एक भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट करा था कि जो हम अगर कोशिश करें तो क्या नहीं कर सकते हैं। उसने क्या करा, एक बिल्ली को
एक पिंजरे को बंद करा, बंद करने के बाद एक विंडो लगा हुआ था, विंडो के उसी ने बिल्कुल आगे को एक मछली की प्लेट रख दी और उसका जो एक लीवर था वो उस पिंजरे में से खुलता था, उसको वो पैर मारती वो खुलता और प्लेट अंदर आ जाती थी, बिल्ली उसको खा लेती थी, मतलब मछली खा लेती थी। अब तरह तरीके से हम देखें जो अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से दिखाया है। हम यहाँ पर अरुण कुमार की बात करें तो उन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि पिंजरा है, किसी ने उसको घर दिखाया है, किसी ने उसको कुछ दिखाया अलग अलग तरीके से। मगर जो मानव हुए राइटर हैं जैसे अरुण कुमार की मैंने यहाँ बात करी, तो अरुण कुमार को हम इसमें मनोवैज्ञानिक की जो किताबें हैं साइकोलॉजी को B.Ed M.Ed में अच्छा मानते हैं, उसमें हमने देखा उसमें ये पाया गया, तो हमारे बहुत सारे उसमें डाउट्स क्लियर हुए। इसके अलावा हमें इंटरनेट पर और बहुत सारी चीजें मिल गई सोशल साइटों पर, ये हमारे कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करा दिया कि ट्रायल्स, और अगर ट्रायल्स अगर हम करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे तो एरर्स आएंगे, मगर एक टाइम ऐसा होगा वो एरर्स सारे खत्म हो जाएंगे और हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में एक बच्चा कंप्यूटर की टाइपिंग सीखने जाता है, स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां करता है, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने डेली वो उसको टाइप करता है, गलती करता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो सारी गलतियां दूर कर देता है और एक ही बार में टाइप करना सीख जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर हमें अवसर मिलते हैं इसी के जरिए। नंबर अगला है मित्र मंडली बनाना। नंबर 7 मित्र मंडली बनाना, मित्र मंडली बनाना, क्रिएटिंग अ सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप, क्रिएटिंग अ सर्कल फ्रेंडशिप, क्रिएटिंग अ सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप, मित्र मंडली बनाना। जैसी ये मीडिया शुरू हुई, मतलब मीडिया के साथ साथ हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इसमें यूज शुरू हुआ, तो हमने देखा आज जो हमारे एक सीमित क्षेत्र था कि एक सीमित क्षेत्र तक हमारे फ्रेंड सर्कल रहते थे। अब इसके जरिए क्या हुआ कि हम किसी गांव से थे, शहर से थे, वहीं तक लिमिट थी। अब इससे हम एक शहर से दूसरे शहर की गांव कस्बे या हम कह सकते हैं स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं लगातार हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आज हम विदेशों में विदेशियों को हम अपना दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंड सर्कल एक हमारा बन जाता है वहां पर कि हम अच्छी बुरी उनसे बातें शेयर कर लेते हैं। ये मीडिया ही हमें सारा कुछ सिखा रही है, क्योंकि मीडिया पर देख रहे हैं और मीडिया ही हम किशोरों को, मतलब जो किशोर हैं उनको सिखा रही है कि किस तरीके से आपको अच्छा एक मित्र बना सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो, आप एक ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप में चैटिंग कर सकते हो, उसमें अच्छे और बुरे दोनों तरीके से आपके फ्रेंड बन सकते हैं। अगला इसका देखेंगे हम लास्ट, अगला इसका हम लास्ट देखेंगे वैश्विक समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। वैश्विक समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। वैश्विक समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना, टू गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल प्रॉब्लम्स। जो कह रहे हैं कि वैश्विक समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है कि विश्व में जो समस्याएं हैं उसके बारे में हमें विस्तार से ये मीडिया ही मतलब किशोरों को बताती है कि किस प्रकार से जो दुनिया भर में समस्या बनी हुई वो क्या है। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, ये तो सभी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देखते हो मेल फीमेल या और भी बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या। आपने कुछ देश देखे हैं जैसे हैती है, सोमालिया है, वहां पर आप देखोगे खासकर वहां पर इस बात की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको खाने के लिए ठीक तरीके से अनाज तक नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। वो लोग क्या है, समुद्री लुटेरे हैं कि साल भर में समुद्र में उनके पास से उनके देश से जो जहाज निकलते हैं उन पर जो दूसरे देश कुछ सामान मंगाते हैं उसको वो लूट कर अपना गुजर बसर करते हैं। वहां का टेम्परेचर की बात करें तो 50 से हमेशा ऊपर टेम्परेचर रहता है, जिससे उनकी खेती बाड़ी ठीक तरीके से नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, झुलसा देने वाली वहां पर इतनी सारी गर्मी पड़ती है, ये एक समस्या है। इसी तरीके से अधिकारों को लेकर आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे
देश है वहां पर इतना शोषण है कि उनकी दुनिया भर में हमें वैसे पता नहीं चल पाता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मगर आज ये सारी चीजें मीडिया ने इन किशोरों पर और हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डाला है कि हमें सारी जानकारी इससे प्राप्त होती है। आज हम इसके पर यही मतलब इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं और इसके बाद इसके जो नकारात्मक प्रभाव होंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।